बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो बायोलॉजी की आज फर्स्ट लेक्चर का स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर आपका चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट होगा, जिसका नाम है फंजाई, जिसे किंगडम ऑफ रिसाइक्लर्स भी कहा जाता है। रिसाइक्लर्स बेसिकली क्यों कहा जाता है? जैसे कि आप जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना फूड किसी प्रोड्यूसर से हासिल करते हैं और खुद कंज्यूमर कहलाते हैं। तो कंज्यूमर्स की जब डेथ होती है, चाहे वो प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं, उनकी डेथ के बाद दोबारा से उनकी बॉडी की डिकम्पोजिशन होना यानी ब्रेकडाउन होना और सारे के सारे कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट में रिलीज होना, इस काम को करने के लिए जो डिकम्पोजर्स हैं उन्हें रिसाइक्लर्स कहा जाता है। तो फंजाई और बैक्टीरिया बेसिकली ये दो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि रिसाइक्लर्स के तौर पर जाने जाते हैं। तो किंगडम फंजाई जो है इसे किंगडम ऑफ रिसाइक्लर्स भी कहा जाता है। आज का जो हमारा लेक्चर है, हम किंगडम फंजाई के बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। किंगडम फंजाई को फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रुप भी कहा जाता है, यानी सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बेसिकली फंजाई है। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो टोटल साइंस के पास 1 लाख स्पीशीज हैं फंजाई की, जिनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है। वैसे तो कहा जाता है कि 1 लाख से ज्यादा स्पीशीज भी इस ग्रुप में है वो पाई जाती हैं, लेकिन साइंस अभी तक सिर्फ 1 लाख स्पीशीज की इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड कर चुका है। सेकेंड, इसके इंट्रोडक्शन में जो पॉइंट आ जाता है दैट इज नोटोरियस पैथोजेंस। नोटोरियस पैथोजेंस, पैथोजेंस बेसिकली बीमारी फैलाने वाले ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है। तो इस ग्रुप में नोटोरियस यानी बहुत से जाने पहचाने फेमस पैथोजेंस जो हैं वो पाए जाते हैं, बीमारी फैलाने वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पाए जाते हैं। उसके अलावा फंजाई की बात करें तो इस ग्रुप में डेलिकेसीज भी आ जाती हैं। डेलिकेसीज यानी ऐसी फंजाई जिसे फूड के तौर पर, खुराक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल्स जिसकी हमारे पास मशरूम्स हैं, ट्रफल्स हैं या फिर मोरल्स इसकी एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो इसकी कमर्शियल यूजेस क्या है? फंजाई के कमर्शियल यूजेस में हमारे पास यहाँ पे बेसिकली 2 एग्जांपल्स बताई गई हैं। एक है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम बेसिकली एक फंजाई है जिसे मेडिसिन्स तैयार की जाती हैं, एंटीबायोटिक्स तैयार की जाती हैं, जिसे पेनिसिलिन कहा जाता है। उसके अलावा सेकेंड एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे यीस्ट की है। यीस्ट को भी कमर्शियली इस्तेमाल किया जाता है बेकरीज में या फिर ब्रूरी इंडस्ट्रीज में, इससे बियर तैयार करने के लिए या केक्स और ब्रेड्स वगैरह तैयार करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगर इसके इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें यानी एनवायरनमेंट में फंजाई का क्या रोल है, तो इकोलॉजिकली फंजाई का जो रोल है वो एज अ डीकंपोजर देखा जाता है। यानी डीकंपोजर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं, उनकी डेथ के बाद उनकी ब्रेकडाउन करना, उनकी बॉडी से जो जितने भी कंपाउंड्स हैं उसे दोबारा से सॉइल में ऐड करना या फिर एनवायरनमेंट में रिलीज करने के लिए फंजाई है अपना रोल है वो
प्लांटी थी, एक किंगडम एनिमेलिया थी। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे या तो उन्हें प्लांट्स में रखा गया था या फिर उन्हें एनिमल्स के ग्रुप में रखा गया था। तो फंजाई की अगर बात करें तो फंजाई को भी सबसे पहले किंगडम प्लांटी में रखा गया। ठीक है, किंगडम प्लांटी में रखा गया, लेकिन बाद में जब फर्दर हमारे पास रिसर्च की गई तो इसके लिए सेपरेट किंगडम तैयार की गई जिसे किंगडम फंजाई कहा जाता है। यानी किंगडम प्लांटी से किंगडम फंजाई में है उसको चेंज किया गया। अब इसका रीजन क्या है, क्या वजह थी कि फंजाई को पहले किंगडम प्लांटी में रखा गया था लेकिन उसके बाद उसके लिए एक सेपरेट किंगडम जो है वो बना दी गई। उस रीजन को अब हम स्टडी करेंगे जिसमें हम सिमिलैरिटीज सबसे पहले देखेंगे कि फंजाई में प्लांट के साथ कौन सी सिमिलैरिटीज पाई जाती है। रिजेम्बलेंस with plants। रिजेम्बलेंस की बात करें तो सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स खसूसियत जो प्लांट्स के साथ फंजाई की रिजेम्बल करती है वो है सेल वॉल। जैसे कि प्लांट्स में सेल वॉल पाई जाती है उसी तरह से फंजाई में भी सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखा जाता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो रिजेम्बल करता है that is lack of centriole। जैसे कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते उसी तरह से फंजाई में भी सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो फंजाई का प्लांट से रिजेम्बल करता है वो है नॉन मोटाइल। जैसे प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते उसी तरह से फंजाई भी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो प्लांट से रिजेम्बल करते थे फंजाई के, जिसकी वजह से फंजाई को किंगडम प्लांटी में रखा गया। लेकिन अब इसके साथ साथ कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो फंजाई के एनिमल से भी रिजेम्बल करते हैं। अब वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो दैट इज हेटेरोट्रॉफिक। यानी फंजाई जो है वो हेटेरोट्रॉफ्स है, अपना फूड खुद से तैयार नहीं कर सकते, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। जबकि प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, अपना फूड खुद से तैयार कर सकते हैं। तो फंजाई का ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एनिमल्स के साथ रिजेम्बल करता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो एनिमल के साथ रिजेम्बल करता है कि फंजाई की सेल वॉल उसमें काइटिन पाया जाता है। फंजाई की सेल वॉल जो है वो काइटिन से मिलकर बनती है, जबकि प्लांट्स की सेल वॉल में सेलुलोज पाया जाता है। अब क्योंकि फंजाई की सेल वॉल में काइटिन पाया जाता है, काइटिन एक ऐसा स्ट्रक्चर है क्योंकि अगर हम एनिमल से रिजेम्बलेंस की बात कर रहे हैं तो आर्थ्रोपोड्स यानी जितने भी इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनकी बॉडी की जो बाहर वाली कवरिंग है जिसे एक्सोस्केलेटन कहा जाता है या फिर एक्सटर्नल स्केलेटन कहा जाता है, तो आर्थ्रोपोड्स यानी कीड़े मकोड़ों की बॉडी का जो बाहर वाला स्केलेटन है उसमें काइटिन जो है पाया जाता है। काइटिन वो मटेरियल जो कि फंजाई की सेल वॉल बनाता है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि फंजाई के एनिमल्स के साथ जो है वो रिजेम्बल करते हैं। अब इस फेज पर जो माइकोलॉजिस्ट थे, माइकोलॉजिस्ट कहते हैं ऐसे साइंटिस्ट को जो कि फंजाई को स्टडी करते हैं। अब माइकोलॉजिस्ट का ये मानना था क्योंकि फंजाई के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स के साथ भी रिजेम्बल करते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो प्लांट्स के साथ रिजेम्बल करते हैं, तो शायद एनिमल्स और
और फंजाई जो हैं उनके इंसेस्टर्स यानी अबावजदार जो हैं वो एक ही हो। लेकिन जब फर्दर स्टडी की गई तो कुछ डिसिमिलैरिटीज भी देखी गई कि फंजाई जो है वो एनिमल्स के साथ भी प्रॉपरली रिजेंबल नहीं करती, बिल्कुल मिलते जुलते कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पाए जाते। अब वो डिसिमिलैरिटीज क्या है? डिसिमिलैरिटीज की बात करें तो फंजाई में सेल वॉल पाई जाती है, जबकि सबसे मेन चीज एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। सेकेंड, फंजाई हेटेरोट्रॉप्स तो हैं लेकिन अब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप्स हैं। यानी एनिमल्स किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को इंजेस्ट कर निगल कर अपना फूड हासिल करते हैं, जबकि फंजाई जो है उसे बॉडी के बाहर ही उसकी डाइजेशन करके फूड को अब्सॉर्ब करके अपना जो फूड है या एनर्जी जो है वो हासिल करते हैं। थर्ड पॉइंट जो है दैट इज नॉन मोटाइल। यानी फंजाई जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकती। इन तीन डिसिमिलैरिटीज की बेस पर ये चीज भी साबित हुई कि फंजाई जो है वो किंगडम एनिमेलिया में भी जो है नहीं रखी जा सकती। इसलिए जब फर्दर इसके डीएनए को स्टडी किया गया, माइकोलॉजिस्ट ने फंजाई के डीएनए को स्टडी किया गया, तो ये बात सामने आई कि फंजाई का डीएनए ना तो प्लांट से रिजेंबल करता है, ना ही किंगडम एनिमेलिया के ऑर्गेनिज्म से रिजेंबल करता है, जिस बेस पर फंजाई को एक सेपरेट किंगडम बनाकर, जिसे किंगडम फंजाई कहा जाता है, एक सेपरेट ग्रुप बनाकर इस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म जो है उन्हें अलग कर दिया गया। अब अगर हम बात करें सेल डिवीजन की, तो फंजाई में जो सेल डिवीजन है उसका भी अलग ही मैकेनिज्म जो है वो देखा जाता है। किंगडम फंजाई के ऑर्गेनिज्म की सेल डिवीजन को न्यूक्लियर माइटोसिस कहा जाता है। न्यूक्लियर माइटोसिस बेसिकली क्या है? माइटोसिस में एक सेल डिवाइड कर दो नए सेल्स बनाता है, जबकि न्यूक्लियर माइटोसिस में ऐसा नहीं देखा जाता। जो इसके फंजाई के सेल्स है वो डिवाइड कर दो सेल्स नहीं बनाते, बल्कि एक ही सेल के अंदर मौजूद न्यूक्लियस जो है उसमें क्रोमोसोम्स जो है वो डुप्लीकेट कर जाते हैं, डबल हो जाते हैं, और उन्हीं क्रोमोसोम्स को न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, जिसे न्यूक्लियर एनवेलप कहा जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप की क्रोमोसोम्स को डिवाइड करके दो हाफ्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इस तरह से जो डिवीजन देखी जाती है उसे न्यूक्लियर माइटोसिस कहा जाता है, जिसमें सेल डिवाइड नहीं करता, बल्कि सेल में मौजूद न्यूक्लियस जो है उसी में क्रोमोसोम्स को दो इक्वल में डिवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज बॉडी ऑफ फंगस। यहाँ तक हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था। फंजाई के ग्रुप के बारे में आपको बताया गया कि किस तरह से फंजाई में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं और किंगडम फंजाई किस तरह से वजूद में आए, बाकी दो किंगडम्स के मुकाबले में ये थर्ड किंगडम क्यों बनाई गई, उसके बारे में आपको बेसिक इंट्रोडक्शन में बताया गया है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है द बॉडी ऑफ फंजाई। बॉडी ऑफ फंजाई की बात करें तो फंजाई की जो मेन बॉडी है उसे माइसीलियम कहा जाता है। फंजाई की जो मेन बॉडी है उसे माइसीलियम
हाई फाई जो है वो कहा जाता है। हाई फाई की अगर हम बात करें तो फंजाई जो है बेसिकली डेड ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पर, सॉइल पर या फिर ट्रीज पर या फ्रूट्स पर जो है वो ग्रो करता है। तो हाई फाई इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इसका जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसकी सेल वॉल की अगर कंपोजिशन की बात करें तो जैसे कि आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि फंजाई की सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनती है, जबकि प्लांट्स की सेल वॉल में सेल्यूलोज पाया जाता है। तो फंजाई की सेल वॉल को तोड़ना, उसकी ब्रेकडाउन करना इतना इजी नहीं है एज कंपेयर टू प्लांट्स। प्लांट्स की सेल वॉल को ज्यादा आसानी से उसकी ब्रेकडाउन जो है वो की जा सकती है। तो हाई फाई को फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक है सेप्टेट हाई फाई, दूसरे हैं नॉन सेप्टेट हाई फाई। सेप्टेट हाई फाई यानी जिसमें क्रॉस वॉल्स पाए जाते हैं। यानी ऐसे हाई फाई स्ट्रक्चर है जिसमें क्रॉस वॉल्स जो है वो पाई जाती है। फंजाई की बॉडी जो है बेसिकली उसे माइसीलियम कहा जाता है, उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है हाई फाई में वो पाया जाता है। हाई फाई को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, एक है सेप्टेट हाई फाई, दूसरे है नॉन सेप्टेट हाई फाई। हाई फाई बेसिकली क्या है, पूरे का पूरा जो बॉडी स्ट्रक्चर उसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है। अगर उस साइटोप्लाज्म के दरमियान सेपरेशंस मौजूद हैं, क्रॉस वॉल्स पाई जाती है जो उसे डिफरेंट सेल्स में डिवाइड करती है, तो ऐसी हाई फाई को सेप्टेट हाई फाई कहा जाता है, जिसमें एक सेप्टा के अंदर यानी एक पार्ट के अंदर या एक सेल के अंदर एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। जबकि नॉन सेप्टेट हाई फाई ऐसे हाई फाई है जिसमें कोई भी क्रॉस वॉल्स ना हो और इसे कोइनोसिटिक हाई फाई भी कहा जाता है। यानी ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें साइटोप्लाज्म में बहुत से न्यूक्लियस पाए जाए और उसमें कोई भी क्रॉस वॉल्स ना हो, कोई भी सेपरेशन जो है वो ना देखी जाए, तो ऐसी हाई फाई को नॉन सेप्टेट हाई फाई कहा जाता है। आज का हमारा जो लेक्चर है बच्चे वो यहीं पर खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम इसी पॉइंट से फर्दर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।